हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल बिलीफ, और या बोले इट्स अ न्यू थॉट। आजकल जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग एनर्जेटिकली सोचते हैं, करते हैं, मतलब इन चीज़ों के बारे में लोग कुछ सालों पहले इतने अवेयर नहीं थे। ये नहीं कि ये चीज़ें थी नहीं, एनर्जी इज़ ऑलवेज देयर इन द यूनिवर्स। और जो हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, दिस इज़ अब समथिंग हम लोग एक्सप्लेन करते थे लोगों को, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। पर कभी कुछ सालों से इन चीज़ों को लोग ज़्यादा समझने लग गए हैं दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज़ एनर्जी। वट एवर वी डू, वट एवर वी फील अराउंड अस कनेक्ट्स विद द यूनिवर्स। सो हमारी लाइफ में रोज़ का जो भी चल रहा है, द वे वी बिहेव, द वे वी थिंक, आवर थॉट्स, ऑल द एनर्जी कनेक्ट्स विद द यूनिवर्सल एनर्जी। तो उसमें क्या आता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली है क्या? इट इज़ अबाउट, अगर आप कोई भी आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, लाइक द वे यू डू थिंग्स, द वे यू से थिंग्स, तो वही नेगेटिव एनर्जी आपके पास वापस आ जाती है। पर अगर आप पॉजिटिविटी डालते हो यूनिवर्स में, तो पॉजिटिविटी ही आपके पास वापस आती है। वेरी सिंपल, समझने में कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो बोलते हैं ना, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सिंपल सी चीज़ें करते हो तो लाइफ भी बहुत सिंपल रहती है। उसी तरह एट द एनर्जी लेवल, सिंपल सी चीज़ें समझाने के लिए, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रखते हो हर चीज़ में, तो पॉजिटिविटी ही आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट करोगे। पर अगर आप कहते हैं ना कि 10 काम पॉजिटिव करते हो, 2 काम नेगेटिव कर देते हो, तो बोलते हैं ना आपने एक अच्छा सा काम बिगाड़ दिया। मतलब व्हेन यू वांट टू ग्रो अप इन योर लाइफ, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी ही आए, तो अपनी लाइफ को भी उसी तरीके से संभालिए, हर चीज़ पॉजिटिव ही हो। Even your intentions towards other people, the way you behave with other people, आपका रहन सहन, the values, और इसके अलावा the way you speak to other people, the way you do your work, मतलब हर चीज़ में अगर आपकी पॉजिटिविटी है आपके लाइफस्टाइल में, तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। मतलब कि अगर आप अपनी लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हो, आपका कुछ गोल है लाइफ में, और आप हमेशा उसी चीज़ की तरफ पॉजिटिविटी में एक अच्छी एनर्जी डालते जा रहे हो, मतलब कि आप उस गोल की तरफ ही काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स योर गोल। आप जो भी काम कर रहे हो, इट इज़ लाइक यू आर पुटिंग गुड एनर्जी इनटू दैट वर्क। तो ऑब्वियसली जब आप एक मन से अपने एक गोल की तरफ लगे हुए हो लाइफ में, तो आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। वो बोलते हैं ना, यू विल अचीव योर गोल, क्योंकि आप ऑनेस्टी से एक ही ठीक रास्ते पे चलते जा रहे हो। बट इफ़ यू अट्रैक्ट नेगेटिविटी, समझो कि आप किसी काम में आप बोलते हो चलो ठीक है, 1-2 चीज़ें गलत भी कर ली तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बट एनर्जी है, अगर आप नेगेटिविटी डालोगे सिचुएशन में, तो वो रिजल्ट्स भी वैसे आएंगे। मतलब कि कई बार अगर हम लोग एक चीज़ को अचीव तो करना चाहते हैं, पर हम लोग सोचते, और हमें पता भी है वो हम लोग कर सकते हैं, पर वी कीप ऑन पुटिंग नेगेटिविटी इनटू इट, कि कर तो रहा हूँ तो मेरे को लगता नहीं होगा, मुझे लगता नहीं मेरे से हो जाएगा, और दिस थिंग कैन हैपन। ये जो आपका थॉट ही है ना, वो उसमें अलग तरीके से नेगेटिविटी डालता जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि आप स्पेशली बैठ के कुछ बोल रहे हो, ये सिर्फ आपकी सोच ही उस चीज़ को ख़राब कर देती है। बिकॉज आप बाहर से एफर्ट तो डाल रहे हो उस चीज़ में, पर अंदर से आप सोचते हो कि नो, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, कर तो रहा हूँ मैं पर हो नहीं सकती। So you yourself is putting negativity into the situation. So law of attraction is always keep on working towards your goal or whatever you want to achieve in your life, but with very positive and honest energy, ताकि जो आप यूनिवर्स में दोगे वो आपके पास वापस आ जाएगा। So there are some ways to attract that positive energy and love and gratitude energy into your life. उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी आता है that you need to spend less time with the negative people around you. होता क्या, आप जितने मर्जी पॉजिटिव हो, समझिए आप कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ भी है, पर
आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात करते हो, डिस्कस करते हो, बोलते हो ना ये तेरा काम तो होना ही नहीं, ये चीज़ तो बनेगी नहीं, इसमें ये चीज़ ऐसे है, तेरे को लगता है पर ये नहीं होंगी। तो वो आपको ऑब्वियसली ऐसी चीज़ आपको पुल डाउन करेगी। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको पता है कि आपको अगर कोई नेगेटिवली डील करता है, कि आपको नहीं ठीक बोलते हैं आपके काम के लिए, ऐसे लोगों के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड कीजिए। इसके अलावा अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को ज़्यादा रखिए, जो आपको समझते हैं, आपको पॉजिटिव सलाह देते हैं, चाहे वो आपकी मदद नहीं कर सकते आपकी सिचुएशन में, व्हाट एवर गोल्स यू आर डूइंग। मतलब समझिए अगर आपका कुछ प्रोजेक्ट है ऐसा, इलेक्ट्रॉनिक्स है या कुछ भी है, वो आपके अच्छे से अच्छे फ्रेंड को, आपके मम्मी पापा या किसी को भी आसपास वो चीज़ें नहीं आती हैं, दैट इज़ योर, आप बोलते हैं ना आपकी क्रिएटिविटी है, दैट इज़ यू, दैट इज़ योर स्पेशलिटी। पर उनको वो चीज़ें नहीं, उसके बारे में ABC भी नहीं पता उन चीज़ों के बारे में, बट स्टिल दे सपोर्ट यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो ऐसे लोगों के साथ रहिए हमेशा, जो आपको एक लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ गाइड करते हैं। इसके अलावा अपनी लाइफ में एक ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड रखिए, मतलब कि बोलते हैं ना शुक्राना फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर आप इतनी सी भी प्रोग्रेस थोड़े दिनों में करते हो, यू जस्ट थैंक गॉड कि थैंक यू, एटलीस्ट आई डिड दिस मच प्रोग्रेस इन माई लाइफ, एटलीस्ट आई डिड दिस मच प्रोग्रेस इन इतने से दिनों में। वो बोलते हैं ना एक पॉजिटिविटी, यू आर थैंकिंग, तो वो एक एनर्जी पॉजिटिविटी की तरफ है, जो पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रही है। पर अगर आप कंप्लेन करना शुरू कर दोगे, ओ मेरे को 2 हफ्ते हो गए इस काम में लगे हुए, 1 महीना हो गया, बट आई डोंट सी एनीथिंग, मुझे नहीं लगता बनेगा, तो अगर आपने वो एक नेगेटिविटी की तरफ ले गए, समझ के आप एक नेगेटिविटी की तरफ चले गए। अगर आप पॉजिटिविटी में रहोगे, चाहे वो काम स्लो है, जो भी है, आप एटलीस्ट आपका जो एटीट्यूड है पॉजिटिव है, ओके स्लो जा रहा है पर काम चल रहा है, वो आपको पता भी नहीं है, वो इतनी छोटी छोटी बातें एनर्जेटिकली आपको कितना हेल्प करती हैं। इसके अलावा यू नीड टू बी लेस जजमेंटल, जैसे मैंने अभी बोला, किसी भी चीज़ को ज़्यादा मत जज कीजिए कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, ये चीज़ ऐसे क्यों है, वो बंदा मुझे ऐसे क्यों बात कर रहा है, या वो मेरे लिए खुश नहीं है। हर चीज़ के लिए देखिए, कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं कि वो खुद के साथ ही बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं विद सम सिचुएशन इन देयर लाइफ और विद देयर ओन लाइफ, बहुत कुछ चल रहा है। तो वेन एवर दे कम अक्रॉस यू, वो आपको कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं, क्योंकि खुद में स्ट्रेस्ड आउट है तो आपको कुछ गलत बोल देते हैं। बट द थिंग इज़, अगर आप हर बात को अंदर लेते जाओगे कि उसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे को बोला मेरा काम नहीं होगा, उसने मुझे बोला मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ, तो आप उस चीज़ को अंदर सोक इन कर लेते हो पूरी। दैट इज़ यू आर सोकिंग दैट नेगेटिविटी इन यू, वो आपको नहीं करना। हमेशा याद रखिए, अगर आपके आसपास कोई है जो आपको गलत बोल देते हैं कुछ भी, किसी भी चीज़ के बारे में, अबाउट यू और एनीथिंग, उन हर चीज़ को मतलब दिल पे मत लगाइए। जो सुना, जो समझा, उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। नहीं अच्छा लगा, वहीं पे छोड़ दीजिए। आपको हर चीज़ को अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू टेक एवरीथिंग इनसाइड, यू जस्ट से ओके। अगर आपको कोई बुरा बोलता, अच्छा यू सेड दिस थिंग, मतलब आपको मुंह से नहीं बोलना है, यू डू इट हियर एनर्जेटिकली। ठीक है, आपने मेरे को ऐसा बोला, आई डिडंट लाइक इट एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट फॉर मी, सो आई डोंट वांट दैट एनर्जी, एंड यू जस्ट ब्लॉक दैट एनर्जी देयर ओनली। तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। मतलब कि हर किसी चीज़ को अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो इमोशंस है या किसी का ओपिनियन है। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है और आपको हर किसी का ओपिनियन अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। सो बी कूल इन योर सेल्फ, हर किसी को वहीं पे छोड़ते जाओ। किसी का नहीं कुछ समझ आता है, कोई बात नहीं पसंद आती है, और उसको बैठ के ना दोबारा सोचिए मत, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मेरे को ऐसे बोला। नहीं, वो आप नहीं हो, वो जो है वो दूसरा बंदा है। दैट इज़ द वे ही बिहेव्स। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स में डालोगे उतनी वैसी एनर्जी आपके पास वापस आ जाएगी। मतलब कि अगर आप हर किसी से रूडली बात करते हो बाहर, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, मतलब कि आप बाहर निकले, किसी से भी आप अच्छे से बात नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली दूसरा बंदा भी वैसा ही हो जाएगा आपके साथ। 1-2 बंदा प्यार से बोलेगा आपके साथ, 2 बार बोलेगा, तो वो बोलेगा कि ठीक है, इसको ही नहीं बोलने का पता, तो मुझे भी क्या ज़रूरत है इसके साथ अच्छा बोलने की। उसी तरीके में अगर आप कहीं कुछ काम भी करते हो, किसी चीज़ की तरफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर सम अचीविंग सम गोल्स इन योर लाइफ, यू आर, और ये मैं बड़े बड़े कामों की बात नहीं कर रही हूँ, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको एक बुक पढ़नी है और आप बुक रीडर नहीं हो,
पर आपको मन होता है कि मैं बुक पढूं, पर आपसे पढ़ी नहीं जाती है. लाइक यू वॉन्ट टू रीड अ बुक, पर आपसे होती नहीं है. सो आपने एक इंटेंशन डाली कि ये बुक मैंने सुना बहुत अच्छी है, सो आई वॉन्ट टू रीड इट टू. तो आपने बुक पढ़नी शुरू कर दी. पर आपको अगर कोई बोले आकर, ओहो मुझे तो पता तेरे से ये बुक पढ़ी नहीं जाएगी, यू कांट डू दिस, आपको कुछ ना कुछ मजाक में बोला या जो भी है, तो वो आप अंदर लेते गए. तो आपने भी अपना दिमाग सेट करना शुरू कर दिया, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मेरे को पता. मतलब कि एक तो वो दूसरे लोगों से आप एनर्जी ले रहे हो, एक आप खुद को भी उसको उस एनर्जी को एक्सेप्ट करके आप अपनी तरफ देते जा रहे हो. वो तो बोलेंगे कि आप पढ़ नहीं सकते हो वो बुक, आप भी बोलते हो मैं भी नहीं पढ़ सकता. तो समझिए फिर वो काम होगा कैसे, आपका मन हट जाएगा उसमें से. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मीन्स जो एनर्जी आप डालोगे किसी भी चीज़ में, वैसी एनर्जी आपके पास आ जाएगी. अगर आपको कोई बोलता है आप ये काम नहीं कर सकते हो, ओनली थिंग यू नीड टू डू इज सुनिए, बुरा बद मानिए और उस बात को वहीं पे छोड़ दीजिए. यू जस्ट टर्न अराउंड और ये से ठीक है उसने बोला मैं कर नहीं सकता, पर मुझे पता है कि मैं बुक पढ़ सकता हूँ और इतने दिनों में पढ़ सकता हूँ. सिंपल, ये बहुत सिंपल एग्जांपल दी एक. तो आपको अपने खुद को ही ट्रेन करना विद योर इंटेंशंस, विद योर थॉट्स. जैसी एनर्जी आप रोज़ की अपनी बातों में डालते जाओगे अपनी लाइफ में हर एक चीज़ की तरफ, वैसी एनर्जी आपके पास वापस आती जाएगी. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आपको कोई चीज़ अगर सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है, मीन्स बीइंग हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड्स एवरीथिंग अराउंड यू, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. पर इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप कर सकते हो जिससे आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मदद मिलेगी. वन थिंग इज़ विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन यू कैन डू इट एट अ सिंपल लेवल. आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आप उस चीज़ के बारे में सोचिए, दिन में बहुत बार सोचिए, क्योंकि इसको सोचने में क्या टाइम लगता है, 30 सेकेंड, 1 मिनट, कुछ भी. विजुअलाइज कीजिए. समझिए अगर आपको सेलफोन चाहिए नया, ठीक है ना, तो आपको सेलफोन चाहिए, तो आप विजुअलाइज करो कि आपको वो सेलफोन मिल गया आपके हाथ में और आप बहुत खुश हो उसके साथ. ठीक है, यू विजुअलाइज दैट सिनेरियो इन योर माइंड. उसके अलावा कई लोग पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी. यू डू इट ट्वाइस और थ्राइस अ डे. एफर्मेशंस में यू टॉक पॉजिटिव अबाउट यू, about your future. Like you can say, I'm blessed to have this and this thing in my life. I know I'm receiving this thing from the universe. I'm so happy, this and that. Positive affirmations. जितनी आप यूनिवर्स में डालोगे उतनी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी. और ये affirmations आप इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हो, अपने खुद से भी बना सकते हो. विजुअलाइजेशन के लिए सबसे बेटर है डू मेडिटेशंस एवरी डे. जब आप मेडिटेट करते हो, यू कैन डू सम गाइडेड मेडिटेशंस टू. वो थोड़ा आपको ज़्यादा हेल्प करती है टू विजुलाइज समथिंग, क्योंकि आप फ्लो में चले जाते हो. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन विजुलाइज सम थिंग्स इन योर हेड ड्यूरिंग द मेडिटेशन. मतलब समझिए अगर आपका कुछ ड्रीम है कि आपको कहीं ट्रैवल करना है, किसी भी जगह पे सोचिए, यूरोप में जाना है कहीं पे भी, तो आप उस चीज़ को विजुलाइज कीजिए कि आई एम देयर इन यूरोप और दिस एंड दैट. ठीक है ना. तो वो चीज़ें जैसे आप एनर्जी डालोगे तो वो चीज़ पूरी भी होती जाएगी. तो अगर चाहते हैं आप कि आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपकी लाइफ में ये फॉर्मूला चले, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है रोज़ का ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ. डू पॉजिटिव एफर्मेशन, कीप योर वेरी पॉजिटिव माइंड सेट टूवर्ड्स एवरीथिंग इन योर लाइफ, चाहे वो सिचुएशन अच्छी है चाहे बुरी है. और इसके अलावा जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं उनको रिकग्नाइज़ कीजिए कि हाँ ये चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ ये मेरे गोल को पूरा करने के लिए ठीक नहीं है. आई नीड टू कंट्रोल दैट थॉट्स. या फिर अगर आपसे कोई कुछ कहता है, यू नीड टू मैनेज दैट टू, कि आपको सब कुछ अंदर नहीं लेना है. जो भी आपको कोई दे, आपको हर चीज़ अंदर नहीं लेनी है. ठीक है. इसके अलावा यू नीड टू पुट योर माइंड इन द विजुअलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग पॉजिटिव अराउंड यू. हर वक्त अगर आप जो भी विजुलाइज करते हो अपने आप को खुश देखो, एक अच्छी सी एनर्जी में देखो. नेगेटिव चीज़ों के बारे में मत सोचो और ना ही नेगेटिव चीज़ों के बारे में बोलो. तो जैसी एनर्जी आप रखोगे वैसी एनर्जी आपकी तरफ वापस आती जाएगी. एंड में एक बात जो बहुत ज़रूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में. देखिए जब भी लोग मैनिफेस्टेशंस करते हैं किसी भी तरीके से, 369, 555, देयर आर सो मेनी थिंग्स, जर्नल में लिखना या फिर कुछ भी टेक्निक्स करनी ना,
तो हम लोगों के अंदर एक बहुत सी बेचैनी सी हो जाती है। एक हफ्ता तो मैंने कर लिया, मेरे को कोई रिजल्ट ही नहीं दिखा, 1 महीना हो गया, तो आपका माइंड बोलते हैं ना एक नेगेटिविटी फिर दोबारा से अट्रैक्ट करनी शुरू देता है कि मैं बहुत देर से ये सब कुछ कर रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा। आई एम डूइंग एवरीथिंग पॉजिटिव इन माई लाइफ बट स्टिल नथिंग इज़ हैपनिंग। एक बात को याद रखिए हमेशा कि हर चीज़ एक डिवाइन टाइमिंग में होती है आपकी लाइफ में। जो आपको चाहिए, जिस वक्त में चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको चाहिए वो आपको उसी वक्त में मिल जाए। और दूसरी बात, जो आपको लगता है कि आपके लिए ये चीज़ अच्छी है वो सच्ची में आपके लिए अच्छी हो। भगवान को पता है आपके लिए कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है और वो किस टाइम में आपके पास होनी चाहिए। तो थोड़ा बोलते हैं ना, विद फेथ एंड पेशेंस अपना एटीट्यूड रखिए टुवर्ड्स एवरीथिंग इन योर लाइफ, पर ऑलवेज कीप योर माइंड सेट पॉजिटिव। होता क्या है, व्हेन वी आर इनटू दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, इन सब चीज़ों में होते हैं, तो हम लोग कुछ भी 2-3 हफ्ते के लिए करते हैं, 1 महीने के लिए करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं रिजल्ट्स नहीं दिखे एंड दीज थिंग्स डजंट वर्क। करती हैं हर चीज़ें, हर टेक्निक काम करती है, पर कई बार डिवाइन टाइमिंग में करती है। और ये मत सोचिए, जो भी आपने एक पॉजिटिविटी डाली रोज़ की, चाहे आपने कोई अफर्मेशंस 3 हफ्ते की, 1 महीना की, 1.25 महीना की, आपको लगता है जो मैंने टाइम उस चीज़ पे लगाया वो वेस्ट गया। देखिए एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, एनर्जी नेवर डाइज। तभी बोलते हैं ना, द कर्मा इज़ देयर। अच्छा करोगे अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो डेफिनेटली बुरा आना ही आना, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना, एनर्जी नेवर डाइज। वो जहाँ से जाएगी वैसी एनर्जी वापस आपके पास आएगी। उसी तरीके से अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इन चीज़ों में, टेक्निक्स में कुछ भी अपना एफर्ट 3 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए डालते हैं, तो ये समझिए एक प्यारी सी एनर्जी आपकी मैनिफेस्टेशन की, इतनी प्यार से जो आपने डाली, वो एनर्जी बनी भी और वो यूनिवर्स में गई भी और वो पूरी भी होगी, पर एक अपनी डिवाइन टाइमिंग में। और या फिर आप दूसरे तरीके से सोचिए, ठीक है अगर आप कुछ कर रहे हो आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, पर एटलीस्ट वो उस टाइम में आपका वो जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ की तरफ, वो आपको चलाता जा रहा लाइफ में। यू फील वेरी लाइवली इन योर सेल्फ कि आप कुछ कर रहे हो, एक पॉजिटिविटी डाल रहे हो। सो दैट दोज टेक्निक्स इन दैम सेल्फ आर वेरी मोटिवेटिंग फॉर यू। कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो ना, पॉजिटिविटी डाल रहे हो, एटलीस्ट कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, और वो एनर्जी वापस आती है। कभी भी आएगी ज़रूर, वो एनर्जी वेस्ट नहीं जाती है। एनर्जी नेवर डाइज। सो इन चीज़ों पे ट्रस्ट कीजिए एंड कीप ऑन वर्किंग विद दोज टेक्निक्स, या जो भी आप करते हो, चाहे पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, मेडिटेशंस हैं, प्रेयर्स हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी ब्रिंग्स पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। सो बी पॉजिटिव इन योर लाइफ विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। खुश रहिए और हमेशा कीप ऑन वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल्स। होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।